तो आपको क्या देखना है कि रोस्टो की जो जो भी थी, उसके स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की उनकी बुक आई थी बेचारी। ठीक है, उनके 5 स्टेज थे। 5 स्टेज जो आपका सीधा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, कितने स्टेज थे? 5 स्टेज थे। अगर थोड़ा डीप गया तो देखिएगा कितने स्टेज कौन कौन से थे। पारंपरिक स्टेज, आत्मस्फूर्ति, आत्मस्फूर्ति से पूर्व, आत्मस्फूर्ति, स्फूर्ति और परिपक्वता। और क्या था? स्फूर्ति, स्फूर्ति ठीक है। आत्मस्फूर्ति, परिपक्वता और अधिक उपभोग की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक में हम कृषि और पिछड़े उद्योग थे। आत्मस्फूर्ति में हम क्या करने लगे? तकनीकों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। और टेक ऑफ में हम क्रांतिकारी परिवर्तन आए, टेक्नोलॉजी में चेंज करने लग गए परिवर्तन और टेक्नोलॉजी को। फिर आर्थिक विकास में स्वप्रेरित विकास होने लग गया, खुद हम लोग डेवलप करने लग गए। और लास्ट में जो था क्या था? हमारा आर्थिक विकास होना स्टार्ट हो गया। हमारा हम जो है इंडिया थर्ड स्टेज में हो सकते हैं। ठीक है ना, परिपक्व पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे। तो रोस्टो के बारे में ये 5 स्टेज। पहले पूछेगा रेस्टो कितनी स्टेजेस हैं, तो 5। कौन कौन से हैं? तो ये हैं। कितना परसेंट? तो ये ध्यान दीजिएगा कि आत्मस्फूर्ति वाला 10%, टेक ऑफ वाला 10 से 15, बाकी 15 से 20 जो हो जाए परिपक्वता, उससे ऊपर क्या हो जाएगा? अधिकाधिक उपभोग की अवस्था हो जाएगी। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन हो जाएगा, हाई मास कंजम्पशन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। एक रोस्टो की करना है और बिग पोस्ट की करनी है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए कितने आसानी से जवाब दे पाए। चलिए, तो सबसे पहले बताया कि रोस्टो का सिद्धांत क्या है? आर्थिक विकास के स्टेजेस की बात करता है ना। आर्थिक विकास के स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लीजिए, कौन सा स्टेज नहीं है? अगर ये पूछ दिया तो आपको स्टेज पता होना चाहिए ना। स्टेज बताइए कौन सा आंसर हो, क्या आंसर होगा इसका? देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी पहला स्टेज होता है, तो ये तो होता है। द स्टेज ऑफ टेक ऑफ ये फर्स्ट स्टेज होता है, ये थर्ड स्टेज होता है। द स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अत्यधिक निवेश और डिराइव मैच्योरिटी, मैच्योरिटी चौथा स्टेज होता है। फिर दूसरा स्टेज क्या होगा? दूसरा स्टेज होगा प्री कंडीशन। प्री कंडीशन यानी आत्मस्फूर्ति से पूर्व। और पांचवा जो होगा वो होगा हाई मास कंजम्पशन, हाई एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, हाई मास कंजम्पशन, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब मुझे बताइए, रोस्ट्रो की 5 थ्योरी में से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोस्ट्रो के आर्थिक विकास का अवस्था नहीं है? तो पांचों आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। सी नहीं है। देखिए, द स्टेज ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हाई कंजम्पशन होता है। अगर हाई कंजम्पशन होता तो कंफ्यूज नहीं होते आप, है ना। यहाँ पे हाँ, लेकिन कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन है। द स्टेज ऑफ हाई यहाँ तक तो सेम है, बस इन्वेस्टमेंट की जगह कंजम्पशन, कंजम्पशन की जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बहुत चालू है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये स्टेज नहीं होता है, बाकी सब सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, कहता है आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती? अब पहला स्टेज पारंपरिक, दूसरा आत्मस्फूर्ति से पूर्व, फिर तीसरा आत्मस्फूर्ति, चौथा परिपक्वता और पांचवा क्या होगा हमारा? हाई मास कंजम्पशन, है ना, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इसका ध्यान दीजिए। पारंपरिक जो है वो पहला स्टेज है, ठीक है सर। ये तीसरा स्टेज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक उपभोग ये पांचवा स्टेज है। परिपक्वता चौथा स्टेज है। और स्टेज ये गायब है इसमें तो। नहीं, आत्मस्फूर्ति के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा है, तो ये चौथा आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा आप समझ ही रहे हैं। दूसरा क्या होगा? प्री कंडीशन, प्री कंडीशन। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आत्मस्फूर्ति से पूर्व, से पूर्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा
या परिपक्वता आ जाएगी। ठीक है, सी आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात करते हैं। उत्पतन सिद्धांत किसने दिया था? उत्पतन का मतलब होता है ग्रोथ। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शब्द जो है थोड़े से कठिन, फटाफट बताइए। ये आएगा। इन्होंने बिग पुश थ्योरी दी थी, बिग पुश थ्योरी दी थी इन्होंने। और इन्होंने दिया था बीसीएस, पॉवर्टी वाला, है ना, दुष्चक्र, चक्र वाला, है ना? देख लीजिएगा, पॉवर्टी वाला। और गुरनार मेडल वाला, उसने गुरनार ने कौन सा मॉडल दिया था? फटाफट मोनिका बताइए। गुरनार ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था? फटाफट, जल्दी बताइए। गौतम बाबू, बताइए गुरनार के बारे में, कमेंट कीजिए जल्दी। आसीन, आसीन ड्रामा, फटाफट बताइए। राजकुमार चौहान जी क्या लिख रहे हैं? अच्छा, और बाकी ऑप्शन दीजिए सर। अच्छा, हाँ, हम तो दे ही देंगे ऑप्शन, आप बताइए। बाकी लोग भी बताएं, प्रियंका। इन्होंने दिया था सर्कुलर क्वेश्चन, QUASA। बेरोजगारी, FSA दिया सबको। अच्छा, फंसा दिए सबको। बाकी सब गए, जल्दी बताइए। इंटरेस्ट है क्या सर? नहीं, सर्कुलर तुम बोलते हैं, ठीक है ना। चक्रीय कुछ था उसका, हिंदी में बोलते हैं। चलिए, चक्रीय कारण, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये जो उत्पतन सिद्धांत जो है वो किसका है? डब्ल्यू रोस्टो का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रोस्टो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अंतिम चरण है? आसियान ड्रामा बुक का नाम है। अच्छा, सक्रिय कार काराक्ता, हाँ आ गए, बिल्कुल सही बोले, सक्रिय काराक्ता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
इसी को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय। गुड। आगे बढ़ते हैं। रोस्टो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अंतिम चरण है? फटाफट बताइए, अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण कौन सा है? ये चौथा है? नहीं, ये पहला है। ये चौथा है। ये पांचवा है। तो यही होगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ये क्या है? करेक्ट आंसर है आप। रोस्टर से जब क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाएंगे। जी सर। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टर ने नहीं किया है? लीजिए भाई साहब। आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किसका उल्लेख रोस्टो ने नहीं किया? है ना? बताइए। ये किया है। ट्रेडिशनल सोसाइटी का किया है। ट्रेडिशनल सोसाइटी का बिल्कुल किया है। टेक ऑफ भी किया है। एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था, ये कहाँ किया है? अधिक उपभोग का किया है। एज ऑफ हाई कंजम्पशन, हाई मास कंजम्पशन। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, तो ये किया हुआ। ठीक है ना? तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। वस्तु के विकास का सिद्धांत में परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था में, रोस्टो के विकास का सिद्धांत में परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था में परिपक्वता आई अवस्था से है। रोस्टो के विकास सिद्धांत में परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था कौन सी है? बताइए। विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था। विकास प्रक्रिया पूर्ण होती है। उत्कर्ष का अनुसरण करती है। बताइए, परिपक्वता का मतलब क्या होता है? सर गुरनाल मिल आसियान ड्रामा भी दिया है। हाँ, वो भी दिया है। Okay। भाई इसका आंसर क्या होगा? देखिए, परिपक्वता का मैच्योरिटी होता है। एज ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप में सारी चीजें आ चुकी और आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। और जिन लोगों ने डी का आंसर नहीं दिया है वो आप लोग, बहुत लोगों ने आंसर दिया है सी। जबकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। ठीक है? आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं मैं। माधुरी जी बोल रही है सर सी। प्रियंका डी। प्रियंका जी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। कहते हैं रोस्टो के अनुसार विकसित देशों की किस अवस्था में है? रोस्टो का जो विकसित देश है, विकासशील नहीं। विकासशील तो आ जाएगा, हम कह सकते हैं टेक ऑफ। विकसित की बात करते हैं। विकसित किस अवस्था में आता है? बताइए फटाफट। विकसित किस अवस्था में आता है रोस्टो को? कंचन जी बोल रहे हैं 40 श्रावण। हाँ, ये क्या है? कंचन कुमारी क्या कहना चाहते? अच्छा सी बी। गौतम सी। प्रियंका जी डी। बी। देखिए, विकसित जो होता है आत्मस्फूर्ति से की पूर्व शर्त है, कि पूर्व अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था? बताइए।
जो विकसित देश है ना, वो अत्यधिक उपभोग की अवस्था में आती है। ठीक है ना, विकासशील देश जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अत्यधिक उपभोग में नहीं, टेक ऑफ में। ठीक है ना, हम लोग किस में हैं अभी? टेक ऑफ में है। अभी परिवर्तन आया है। चलिए, नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की आत्मस्फूर्ति यानी टेक ऑफ की बात कर रहा है, की अवस्था में निवेश दर रोस्टो के अनुसार कितनी होनी चाहिए? टेक ऑफ की बात कर रहा है, मैंने लिखवाया हुआ स्टेज में, फटाफट बताइए। टेक ऑफ में कितना होना चाहिए? टेक ऑफ में होना चाहिए 5%, 10%। 5% तो आपका वो आ जाएगा, पारंपरिक वाला आ जाएगा। 10 से 15, तो 10 आ जाएगा इसका। टेक ऑफ जो है, ठीक है, 10 के बाद जो है वो, ठीक है, टेक ऑफ आपका 10 आ जाएगा। 10, मोर देन 10। 10 है, 15 है, बताइए। 1 मिनट रुकिए, फर्स्ट पेज पे देख लेते हैं। आत्मस्फूर्ति 10 से 15, है ना? 10 से 15, तो 10 से 15 यहाँ पे देखिए, 10 से 15 का मतलब ये 10 लेंगे, इसका 15 से 20 है तो 15 लेंगे। आइए फटाफट। इसका 10 आएगा, ठीक है। 10 से 15 है तो 10 आएगा। 15 से 20 है तो 15 लीजिएगा। 20 से 30 है तो 20 के बाद का स्टेज आएगा। ये इसमें इस तरह से लिखा होना चाहिए, विकास की मुद्रास्फीति, सॉरी, आत्मस्फूर्ति की अवस्था में निवेश दर रोस्टर के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 10 से 12, 10 के बाद वाला आएगा। एग्जैक्ट कैसे लगे, एग्जैक्ट कैसे लगे? अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में एक से अधिक भी रह सकता है, तो ऐसे कर लीजिए, टेक ऑफ 15%, मैच्योरिटी 20% के बाद, है ना, हाई मास, लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आ जाएगा बिग पुश थ्योरी। इसके बारे में थोड़ा देते हैं। बिग पुश थ्योरी जो है ना, बिग बुश थ्योरी है, किसका दिया हुआ है बताइए तो? पुश थ्योरी प्रबल का, ये है आपका रोडान का, रोजेस्टिन रोडान। रोडान, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोडान कहते हैं कि आर्थिक विकास तभी संभव है जब कोई बहुत बड़ा निवेश बाहर से आएगा। यानी बिग पुश थ्योरी में हम निवेश पे डिपेंड करते हैं, बाहरी निवेश। और निवेश भी थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा निवेश, है ना, बड़ा निवेश होना चाहिए, तभी आर्थिक विकास संभव है। इसी को बोलते हैं बाह्यताएं।
या बाय, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें, टीआरई 2। तो बिल्कुल कहते हैं कि रोडान कहते हैं कि अगर आर्थिक विकास का जो है इसके अनुसार एक बाहरी धक्का या बाहर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसमें। और रोजेस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो रोजेस्टीन रोडान के हिसाब से अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि है कि बाहर से निवेश बहुत ज्यादा हो। तो निवेश का एक बृहद, बहुत बड़ा निवेश जो है और संतुलित कार्यक्रम हो, संतुलित कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है ना, संतुलित। कोई दिक्कत? अच्छा इसी बताइए, एक संतुलित विकास था और एक था असंतुलित विकास, विकास। तो असंतुलित विकास तो हर्षमेन का दिया हुआ है, और संतुलित विकास किसका दिया हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। संतुलित विकास किनका दिया हुआ है, फास्ट। प्रभाकर जी बोले रंगे नर्स का, डोमर का। चलिए प्रभु, देखिए, संतुलित विकास भी रोडान का ही हुआ है। रोडान, रोडान का, ठीक है ना। और रोडान एंड नर्स, नर्स का भी है, लेकिन बैलेंस रोडान, रोस्टन, रोस्टन बैलेंस, डोमर बैलेंस, रोडान, रोडान का दिया। और असंतुलित हर्षमेल का दिया हुआ है। तो रोडान कहते हैं बुक पुष्ट, मतलब जो आपका आर्थिक विकास होगा वो सर्वोत्तम विधि क्या है कि बाहर से कोई इन्वेस्ट करे। तो बृहद, बड़ी अवस्था में होना चाहिए, बड़े निवेश होना चाहिए। और यानी बाहरी धक्का, यानी समझ लीजिए, बिग पुश थ्योरी कहता है कि बाहरी धक्का यानी बाहरी चीजें जो है, मोस्ट मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया तो वो विकास कर सकता है। तो बिग पुश थ्योरी के हिसाब से आर्थिक विकास तभी संभव है जब बाहरी चीजें, बाहरी, और देखिए बाय और आंतरिक जो है क्या फर्क पड़ता है बताते हैं? बाह्य का मतलब होता है कोई चीजें जो बाहरी से इफेक्ट करे, है ना, एक पैमाने के बाह्य प्रतिफल। ठीक है ना, चलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, रोडान का दिया हुआ बिग पुश थ्योरी, और उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और बाहरी चीजों का जो इन्वेस्टमेंट जब हमारे इंडिया में ज्यादा होगा तो हमारा विकास बढ़ेगा, वो भी बड़ी लेवल पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब ये तो बता ही सकते हैं, जल्दी फटाफट बताइए। 4-5 क्वेश्चन होना है, फटाफट बताइए। प्रबल धक्का प्रयास किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी। डी, अब डी ने किया था। ठीक है, ये वो है दुष्चक्र, ये है आय की विषमता को मापता है ना। और कुजनेटस ने ना आय की विषमता को मापने के लिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया था। चलिए, हर्षमेन, हर्षमेन हो गया आपका असंतुलित असंतुलित विकास। ठीक है, पर्व का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, रजिस्टर प्रदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, और ऑगस्टीन रोडान के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये तो वही आ गया, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, ये बताइए। प्रबल प्रयास सिद्धांत किस तरह के अविभाज्य पर आधारित है? देखिए, अविभाज्य की बात करते हैं तो तीन चीजों पे बोला है कि प्रबल जो निवेश होना चाहिए। एक तो मांग, बचत और उत्पादन फलन। ये तीन चीजें जो हैं बाहरी निवेश पर निर्भर करती से संभव है, ठीक है ना। बाहरी निवेश ही इसको खत्म कर सकता है, मांग को, बचत को, उत्पादन फलन। तो आर्थिक विकास में प्रबल सिद्धांत का घटक अविभाज्य जो है, ये सब क्या है, अविभाज्य है। मांग, बचत और उत्पादन, ये ध्यान रखना। तो डी, ये तो रटा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, और रजिस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में तीन प्रकार की अविभाज्य और विशेषताओं का वर्णन किया है। और ऑगस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में तीन प्रकार की अविभाज्य और विशेषताओं का वर्णन किया है। अब बताइए कौन कौन सा होगा। देख लीजिए, वही हो गया, उत्पादन फलन हो जाएगा, मांग की व्यवस्था हो जाएगी, बचत हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो बिग पुश थ्योरी और रोस्टो में आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से कर भी पाएंगे, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है इन सब, आराम आराम से दो दो मॉडल डेली करेंगे। बाकी आप लोग खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बड़े धक्के का सिद्धांत। बड़े धक्के का सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका आंसर बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रीति झा, ए। अनिल जी, ए। तकनीकी क्षेत्र पर, रघुवीर जी बोल रहे हैं, राजकुमार चौहान तकनीकी क्षेत्र पर बिल्कुल नहीं करता है, बड़े निवेश पे करता है। और निवेश वो तीन सी, मांग, बचत और उत्पादन के लिए होगा। बड़े निवेश क्षेत्र पे करेगा, किसी क्षेत्र पर इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बड़े निवेश पे करेगा। तो रोस्टो और इसकी जो थ्योरी है आपकी, बिग पुश थ्योरी, उसको आप आराम से कर पाएंगे। अब जो भी क्लासेज होंगी, दो दो थ्योरी के बारे में मैं करवाता रहूंगा। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको थ्योरीज में करवा रहा हूँ। और इसी तरह क्लासेस जो है अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। कल जो है हम कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और बाकी सुन पीटर, बाकी जो भी थ्योरीज हैं उसके भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे।